आज की कहानी की शुरुआत होती है अफगानिस्तान के एक छोटी सी कस्बे को दिखाते हुए। तो रोजमर्रा की तरह आज भी लोग अपने कामों को करने के लिए घर से बाहर निकलते हैं, लेकिन तभी इन पर कुछ हवाई हमले हो गए जिसमें कई सारे लोग अचानक से मारे गए। लेकिन सिर्फ यही नहीं, वहाँ कुछ टैंक भी आ जाते हैं जो रशियन आर्मी के थे, जिसमें बैठे सोल्जर उस कस्बे में मौजूद लोगों को चुन चुन कर मारना शुरू करते हैं। लेकिन कुछ औरतें थी जिन्हें अपने घर परिवार को जलते हुए देखा, तो उन्होंने इस बात का आंदोलन किया और टैंक को रोकने की कोशिश की। लेकिन अंदर बैठे जालिम लोगों ने जहरीली गैस को बाहर फेंक दिया, जिसमें कुछ औरतें मारी गई और कुछ तो भाग गई। जब उन्हें लगा कि सब कुछ खत्म हो चुका है तो वो बाहर आए और फिर सभी के घरों को आग के हवाले कर दिया। यहाँ तक कि उनके पानी के कुएं में उन्होंने जहर डाल दिया ताकि वो पानी तक ना पी सके। इतना जालिम कौन हो सकता है? मगर किस वजह से ये सब था उन्हें खुद भी नहीं पता, बस उन्हें तो ऑर्डर मिले। छानबीन करने के दौरान इन्होंने कस्बे के लीडर को पकड़ लिया, पूछा कि उसके बाकी साथी कहाँ हैं, जो रशियन आर्मी के सोल्जर को आए दिन मारते रहते हैं। तो उसने कहा कि वो उसकी चारों तरफ फैले हैं, जितनी कोशिश कर ले वो उसके देश को कभी भी हासिल नहीं कर पाएंगे। और इतना सुनते ही कैप्टन के अंदर आग लग जाती है और इसीलिए वो उस टैंक के पायलट को कहते हैं कि इसे टैंक से कुचल दो। लेकिन वो शख्स इतनी हिम्मत अपने अंदर पैदा ही नहीं कर पाता। तब कैप्टन उस पर बहुत गुस्सा करता है, यहाँ तक कि उसे सबके सामने जलील भी करता है। इतने में वहाँ वही औरतें वापस आ गई जो भाग गई, और इसमें उस लीडर की बीवी भी थी जो उनके सामने अपनी मौत की जिंदगी की भीख मांगती है। लेकिन पायलट अपने कैप्टन के ऑर्डर को फॉलो करता है और एक जिंदा शख्स पर हजारों टन के टैंक को चढ़ा देता है, जिससे उसकी वहीं बड़ी बेरहमी से मौत हो जाती है। सब कुछ खत्म करके ये लोग अपनी दूसरी टीम से मिलने के लिए निकल गए, जो इन्हीं के डायरेक्शन में आ रही थी। दोनों के बीच रेडियो से बातचीत भी हो रही है, जिससे कि आपस में उन्हें दिशा बताने में कोई मसला नहीं रहता। लेकिन एक बारी दो मोड़ आ गए, जिसमें सामने वाले ने गलती से कह दिया कि लेफ्ट बल्कि मुड़ना राइट में था, जिसके चक्कर में एक टैंक बिछड़ जाता है और उसे पहाड़ी पर बैठा मुस्तफा देख लेता है। वो एक तालिबानी था और उसका खुद का एक लश्कर था जिसको उसने अपने दम पर बनाया था। और जब उसने उस टैंक को देखा कि वो अलग हो गया है तो वो उसे खत्म करने की ठान लेता है। वहीं दूसरी ओर जो लोग सुबह काम के लिए कस्बे से बाहर गए थे, जब वो वापस लौटे तो वहां का मंजर जहन्नुम जैसा था। चारों तरफ सिर्फ लाशें थी, किसी को जिंदा जला दिया गया था तो किसी को गोलियों से मार दिया गया था। ये सब देखकर सभी का खून खौल जाता है। और इतने में वहां पर मुस्तफा अपने लोगों के साथ आ गया, कहने लगा कि मैंने अभी देखा एक टैंक अपनी टीम से बिछड़ चुका है, तो अगर तुम लोग चाहो तो हम मिलकर बदला ले सकते हैं। लेकिन कस्बे के लोगों की मुस्तफा से कुछ खास नहीं बनती। वो कहते हैं कि वो लीडर से बात करना चाहते हैं। तो वहीं लीडर की बीवी सहमी हुई आवाज से कहा कि उन्हें तो टैंक के नीचे रखकर कुचल दिया गया। तो जो लीडर का भाई था ताज, उसे वहां के लोग अगला लीडर घोषित करते हैं। जो जब अपने भाई की ऐसी दर्दनाक मौत को देखता है तो उसका कलेजा छन्नी हो जाता है। इसी कारण उसने उसी समय ऐलान कर दिया अब वो सभी बदला लेंगे। सबसे पहले उस खोए हुए टैंक और उसके अंदर